एक दफ़ा का जिक्र है, एक घसियारा था जो रोज़ अपने मालिक की भैंसों के लिए जंगल जाकर घास काटकर और फिर उसको रस्सियों में बांधकर अपने मालिक के लिए लेकर आता। एक दिन वो जंगल में अपने काम से आ ही रहा था कि अचानक रास्ते में चलते चलते वो घबरा कर रुक गया और बहुत डर गया। उसके औसान खता हो गए क्योंकि सामने झाड़ियों से एक चीता झाड़ियाँ फाड़ कर उसके रास्ते में आके सामने खड़ा हो गया और उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। घसियारा उसे देखकर बहुत घबराया। फिर चीते ने कहा, डरो मत, मैं एक गैरतमंद चीता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐ आदमजाद, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें से सिर्फ एक एहसान चाहता हूँ। तुम सिर्फ इतना करो कि इस घास की गठरी में मुझे बैठाकर छुपा लो और अपने सर पर उठा लो। घसियारे के पास चीते की बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। चुनांचा उसने वैसा ही किया जैसा उसे चीते ने कहा। घसियारे ने चीते की बात मान ली और उसे घास में लपेटकर अपनी गठरी में रखकर सर पर उठा लिया और आगे चल दिया। अरे रुको, हो सुनो भाई, जरा रुकना। घसियारे ने जब मुड़कर देखा तो एक शिकारी उसे रोक रहा था। शिकारी ने घसियारे से पूछा, भाई, तुमने यहाँ से किसी चीते को तो गुजरते हुए नहीं देखा? मैं अभी थोड़ी देर पहले उसका ताक़ुब कर रहा था, फिर वो मेरी आंख से कहाँ उछल हो गया, अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अगर नजर आए तो मुझे बताना। घसियारे ने शिकारी से कहा कि मैंने किसी चीते को नहीं देखा, मैं तो यहाँ अपने काम से आया हूँ और अपना काम करके जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद चीते ने घसियारे को बाहर निकलने को कहा तो घसियारे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें निकाल। घसियारे ने जब चीते को बाहर निकाला तो चीते ने बड़ा शुक्रिया अदा किया और घसियारे का दिल से एहसानमंद हुआ कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तो घसियारे ने डरते और कांपते हुए जवाब, अरे मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हम इंसान तो खुदा की मखलूक की मदद करना और खिदमत करना नेकी समझते हैं, और रहम और हमदर्दी का सलूक तो हम हर किसी के साथ रखते हैं। घसियारे की ये बात सुनकर चीता गुस्से में आ गया। क्या तुम लोग हमदर्दी रहम दिली रखते हो? तुम लोगों जैसा जालिम तो कोई है नहीं। हम जानवरों को तो तुम लोगों ने मार मार कर ख़त्म कर दिया है। ये पेड़ ही देख लो, ये इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ है जो इस हर जुल्म होने का गवाह है। क्यों भाई पेड़, बताओ इस घसियारे को। हाँ, मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। तुम लोग मुझसे फल तोड़ कर खाते हो, मेरे साए के नीचे रहते हो, मुझसे ताज़ा हवा लेते हो, फिर भी पेड़ों को काट काट कर तुम लोगों ने तो सारे जंगलात गंजान कर दिए हैं। बड़े ही तो फिर घसियारे ने कहा, नहीं नहीं, हम इस भैंस से पूछ लेते हैं। और भैंस को सारी बात बताई और भैंस से कहा कि तुम ही गवाही दो भैंस कि हम इंसान क्या जालिम हैं। तो भैंस बोली, वाकई तुम इंसान बहुत जालिम हो, हमसे हमारा दूध लेते हो, लेकर इंसानी बच्चों को दे देते हो, हमारे बिछड़ों को तो पीना नसीब ही नहीं होता और भूखे मर जाते हैं। ईद पर हमें ज़िबा करके खा जाते हो, हमारा गोश्त इस्तेमाल करते हो खुराक में, फिर भी हमें छड़ी से मारते हो, डंडे से मारते हो। बड़े ही जालिम हो तुम इंसान। इतना ही नहीं, हमारे मर जाने के बाद हमारी खाल इस्तेमाल करते हो, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में दे देते हो, और तुझसे बहुत सारे अपने काम निकालते हो। बड़े जालिम हो तुम इंसान। तो सुन लिया तुमने घसियारे भाई कि इंसान कितने मासूम और रहम दिल हैं, कितने हसास हैं। दरख्त और गाय के बाद घसियारा एक गीदड़ के पास गया और गीदड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई। तो गीदड़ बोला, वाकई चीता भाई, आप बहुत ज़हीन हो, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। इंसान तो बड़े ही जालिम हैं। जानवरों पर कौन सा अताब है जो इंसानों ने आज तक नहीं किया। जंगल के पुल के उस पार इंसानी बस्ती है जहाँ से इंसान आते हैं और हमारा शिकार करके चले जाते हैं। ये पुल ही सारे फसाद की जड़ है। चीता भाई, अगर ये पुल टूट जाए तो इंसान कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, ये पुल इंसान फिर बना लेंगे, इंसान बड़े ज़हीन हैं। तो घसियारे ने जवाब दिया, मैं इस पुल से अभी अपने गांव जाऊंगा और इंसानों को समझाऊंगा
کہ یہ پل وہ توڑ دیں اور آئندہ جنگل کی طرف کبھی بھی رخ نہ کریں۔ جانوروں کے بھی انسانوں کی طرح جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ آئندہ کوئی بھی انسان کسی بھی جانور کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دے گا، میرا یقین کر لو۔